आज हम आर्टिकल्स में यूज ऑफ ए एन एंड द पढ़ेंगे, जिसमें हम ए एन का जो प्रयोग है ये ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, हम किसी शब्द के प्रोनाउंसिएशन के साउंड के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आइए आज हम ये सब सीखेंगे कि कैसे हम ए एन का जो प्रयोग होता है किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के साउंड के अकॉर्डिंग करते हैं। कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि जो ए एन का प्रयोग होता है किस नाउन के पहले होगा और किस नाउन के पहले नहीं होगा। तो आइए इसको पहले जानते हैं। ए एन का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले होता है। किंतु प्लूरल नाउन्स प्रॉपर नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले नहीं होता है। क्या है कि ए एन का जो प्रयोग होता है किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, परंतु किसी प्रॉपर नाउन, किसी प्लूरल नाउन या किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि कौन सा नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है, कौन सा अनकाउंटेबल होता है, कौन सा प्रॉपर नाउन होता है, तो ये इसके लिए हमने जो ग्रामर का प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइए, आपको ये डिटेल्स में मिलेगा कि किस नाउन को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, कौन सा नाउन काउंटेबल होता है, कौन अनकाउंटेबल होता है। तो वहाँ पे पूरे डिटेल्स में बताया गया है, आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आपको सब मिलेगा। तो सबसे पहले हमें यही जान लेना था कि किसके पहले ए एन का प्रयोग होगा और किसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ए एन का प्रयोग ये जब भी होगा तो किसी नाउन के पहले होगा। अब ये नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले होगा, और अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन प्रॉपर नाउन होगा तो उसके पहले नहीं होगा। लेकिन ए एन का प्रयोग जब भी होता है किसी नाउन के पहले होता है। अब वह नाउन अगर प्रॉपर नाउन होता है, प्लूरल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है तो फिर इनके पहले नहीं होता है। ए एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो आइए इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं। राम एक ईमानदार
आदमी है। क्या है कि राम एक ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पे आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। आप जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ ईजेएमआर में पढ़ा है वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी अप्लाई करना है और उसी स्ट्रक्चर के अनुसार इसे बनाना है। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि ए और एन का प्रयोग किसके पहले होगा और किसके पहले नहीं होगा। बाकी जो स्ट्रक्चर होगा ये अगर आप प्रेजेंट पास्ट अगर फ्यूचर पढ़ लिए हैं तो फिर किसी भी स्ट्रक्चर में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी भी सेंटेंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए राम एक ईमानदार आदमी है। यहाँ पे ये आदमी जो है ये नाउन है। अब ये नाउन है तो कौन सा नाउन है, अगर आपको ए या एन का प्रयोग करना है तो ये पता करना पड़ेगा कि जो सेंटेंस में नाउन आया है, कॉम्प्लीमेंट में जो नाउन है ये कौन सा है, सिंगुलर है कि प्लुरल है, अनकाउंटेबल है कि प्रॉपर है, ये जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नाउन है ये काउंटेबल है। अब ये काउंटेबल नाउन है तो ये काउंटेबल सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन है सिंगुलर है कि प्लुरल है, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे जो नाउन है काउंटेबल है तो सिंगुलर है कि प्लुरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है, राम है। तो राम एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति एक ही है तो ये सिंगुलर हुआ। इसका मतलब यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन है ये सिंगुलर होगा। जब ये नाउन सिंगुलर होगा तो हम जानते हैं कि इसके पहले अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ये नाउन तो सिंगुलर काउंटेबल हो गया, ये नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल हो गया, तो इसके पहले ए या एन का तो प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो आप अगर यूज ऑफ ईजेएमआर, वाज वेयर, सेल भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कौन बताता है कि ए होगा कि एन होगा। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द होता है वही बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो यहाँ पे पहला शब्द क्या है, ईमानदार, यही बताएगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। क्या है, राम इज, उसके बाद क्या है, कॉम्प्लीमेंट आता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम इस सेंटेंस पे अभी फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस है केवल इस पे है कि ये नाउन सिंगुलर है कि प्लुरल है, प्रॉपर है कि अनकाउंटेबल है, इस पे फोकस है। और इसके पहले ये होगा कि एन होगा। बाकी अगर आपको सेंटेंस समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप ट्रांसलेशन के जो ईजेएमआर, वाज वेयर और सेल विल का जो भी प्लेलिस्ट है आप वहाँ पे जाइए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि सेंटेंस को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि कौन सा टाइप है, कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार ईजेएमआर, वाज वेयर, शैल विल का प्रयोग होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग ए और एन का प्रयोग कैसे होता है, ये सब कुछ पहले से अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे जा करके देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा राम इज। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट में ये नाउन सिंगुलर है तो इसके पहले ए या एन होगा, लेकिन ये नहीं पता चला कि ये होगा कि एन होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट, ईमानदार बताएगा कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। ईमानदार का इंग्लिश होता क्या है, ऑनेस्ट। जो ये प्रोनाउंसिएशन है ऑनेस्ट, ये ववेल साउंड अ से शुरू हो रहा है, अ से शुरू हो रहा है तो ववेल साउंड के पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे जो मैन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ये एडजेक्टिव है। ये हम आगे इस रूल्स में ही पढ़ेंगे
कि अगर किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है तो जो ए एन का प्रयोग होता है उस एडजेक्टिव के पहले होता है और उस एडजेक्टिव के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे ऑनेस्ट है, ये अ से शुरू हो रहा है जो क्या होता है ववेल साउंड होता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे ये जो है आर्टिकल है। ठीक है, इसे हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे तो ये हो गया कि ये नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। तब सीता सुंदर लड़की है, यही सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि इस सेंटेंस में कोई नाउन है या नहीं है। अगर नाउन है तो सिंगुलर है कि प्लुरल है, ये पता करना है। तो देखिए यहाँ पे इस सेंटेंस में ये लड़की जो है ये नाउन है और लड़की जो है गर्ल ये कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन मतलब काउंटेबल नाउन, जो कॉमन नाउन होता है वह काउंटेबल नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन जो होता है सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। तो यहाँ पे इसको पता करना है कि आखिर ये लड़की है कॉमन नाउन है काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये पता करना है। तो ये कैसे पता चलता है, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट में नाउन आया है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आपका सब्जेक्ट है क्या, सीता। ये सीता जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब ये सिंगुलर होगा तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होता है, सिंगुलर और काउंटेबल है। गर्ल क्या है, काउंटेबल नाउन है और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है। मतलब कि गर्ल जो है लड़की जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब ये लड़की सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग होगा। तो चलिए देखते हैं कि किसका प्रयोग हो रहा है। तो ये हो जाएगा सीता इज, देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब आता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, सुंदर लड़की। अब इस लड़की से पहले जो ये सुंदर लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ए एन का जो प्रयोग होगा इस सुंदर का जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसके साउंड के अकॉर्डिंग होगा। हम आगे पढ़ेंगे ये कि किसी नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उस एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के साउंड के अनुसार होता है, उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के साउंड के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, ब्यूटीफुल, और इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ब से शुरू हो रहा है, ब्यूटीफुल ब से। और ब क्या होता है, कंसोनेंट होता है। तो कंसोनेंट के पहले ए का प्रयोग होगा तो होगा कि अ ब्यूटीफुल फिर गर्ल। यहाँ पे जो गर्ल है ये क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे सीता भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, चलिए इसे हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। हम लोग मेहनती किसान नहीं है, हम लोग मेहनती किसान नहीं है। एक ये निगेटिव सेंटेंस है। अगर आप लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं, लास्ट लेक्चर जितना भी है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अगर पढ़े हैं तो ये आपको टाइप ऑफ सेंटेंस समझ में आ रहा होगा। तो ये निगेटिव सेंटेंस है। इसमें हमें क्या काम करना है, तो पता करना है कि नाउन है कि नहीं। फर्स्ट काम यही करना है कि इसमें नाउन है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, किसान जो है ये क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है, तो काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन है तो काउंटेबल जो होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो यहाँ पे ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो नाउन है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये आपको सब्जेक्ट बताता है कि कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ पे है हम लोग। हम लोग क्या होता है, ये
प्लूरल है, हम लोग प्लूरल है, हम लोग का वी होता है और यहाँ पे ये प्लूरल है। अगर हम होता तो फिर यहाँ पे ये नाउन जो है सिंगुलर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग है, एक से अधिक लोग हैं, तो ये हुआ हम लोग। ठीक है, जो क्या होता है, प्लूरल होता है। जब ये प्लूरल होता है तो ये नाउन क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा प्लूरल काउंटेबल। प्लूरल काउंटेबल, जब ये प्लूरल काउंटेबल होगा तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग तो नहीं होगा। अभी हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। किसी प्रॉपर नाउन, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे जब ये नाउन प्लूरल हो गया, काउंटेबल हो गया, तो इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। देखिए इसका क्या होगा, तो वी आर नॉट लेबोरियस, और इस नाम को क्या करेंगे, प्लूरल बना देंगे। ये क्या हो जाएगा, फार्मर्स। यहाँ पे जो फार्मर्स है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है सब्जेक्ट के लिए ही आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। ये हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में यही सब पढ़े हुए हैं। तो जो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पढ़े होंगे यहाँ पे उनको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा, उनको सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उधर हम बहुत इसको डिटेल्स में पढ़े हैं और वहाँ पे भी हम ए एन का प्रयोग पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे उसको पढ़ लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किसी प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है या नहीं होता है, किसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है या नहीं होता है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।